तो आप जरा तवज्जो के साथ सुने। ये इल्म वो नहीं है जो फलासिफा से हासिल होता है, ये इल्म वो नहीं है कि जिसे इंसानी दिमाग ने ईजाद किया हो, ये इल्म वो नहीं है जो स्कूलों में जाने के बाद हासिल होता है, ये इल्म वो नहीं है जो कॉलेजेस में जाने के बाद हासिल होता है, बल्कि ये वो इल्म है जिस इल्म की मैं बात कर रहा हूँ, जिसकी तारीफ अल्लाह ने कुरान के अंदर बयान फरमाई है। ये वो इल्म है कि जिसकी मिदहत हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी ज़बान से बयान फरमाई है। हाँ हाँ, ये इल्म कुरान और हदीस का इल्म है कि जो आखिरत में नजात का जरिया बनेगा, यही कुरान और हदीस का इल्म है। जब इंसान इसको हासिल करता है तो पहनने का सलीका मिलता है, इल्म दीन के जरिए से इंसान को खाने का सलीका मिलता है। इसी इल्म दीन की तरफ कुरान ने हमारी रग़बत दिलाई है। और कहीं अल्लाह ने कुरान के अंदर बयान किया, यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। और कहीं अल्लाह इरशाद फरमाता है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। और कहीं कहता है, कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। तो राजपुर के मुसलमानों, अगर पहनने का सलीका चाहते हो, अगर सोने का सलीका चाहते हो, तो सारी चीजों का अगर सलीका चाहते हो, अपने ईमान की और दीन की हिफाजत चाहते हो, तो इल्म दीन हासिल कर लो। तुम्हारा ईमान भी महफूज रह जाएगा, तुम्हारे अकीदे की भी हिफाजत। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान। इल्म दीन हासिल करो, अपने बच्चों को आलिम दीन बनाओ और खुद भी इल्म दीन हासिल करो। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, उतलुबुल इल्मा वलौ काना बिस्सीन। इल्म दीन हासिल करो अगरचे तुम्हें चीन जाना पड़े। लेकिन मुसलमानों, आज हमारे और आपके बच्चों को चीन जाने की जरूरत नहीं है। आज हमारे बच्चों को मुल्क हिंदुस्तान छोड़ने की जरूरत नहीं है। इल्म दीन अगर हासिल करना है तो जामा मस्जिद में मुफ्ती साहब का दर्स होता है, वहाँ भी इल्म दीन हासिल किया जा सकता है। बच्चों का मदरसा लगता है, वहाँ भी इल्म दीन हासिल होता है। और अगर कहीं भेजना चाहते हैं, जसपुर अपने बच्चों को भेज दे, वहाँ भी इल्म दीन की दरसगाहें लगती है, वहाँ भी नहीं। अगर आगे जाना चाहते हो, मुरादाबाद बच्चों को भेज दो, इल्म की दरसगाहें लगती है। तो आज हमारे और आपके बच्चों को अपना गांव, अपना शहर, अपना मुल्क छोड़ने की जरूरत नहीं है। हर जगह आज इल्म की दरसगाहें मौजूद है, अपने बच्चों को भेजो। उलमाए इकराम इल्म दीन सिखा रहे हैं। नबी ने इरशाद फरमाया था, उतलुबुल इल्मा वलौ काना बिस्सीन। इल्म दीन हासिल करो अगर चीन जाना पड़े। लेकिन आज हमें चीन जाने की जरूरत नहीं है। जामा मस्जिद में मुफ्ती साहब का दर्स सुन लो, इल्म की बहारें तुमको मिल जाएंगी, इल्म की बहारें तुमको मिल जाएंगी। लेकिन याद रखो, ये पुरफतन दौर और ये फितने का दौर है। आज हर एक बच्चे के हाथ में 10, 15, 20 हजार का मोबाइल है। अगर तुमने अपने बच्चों को कुरान और हदीस की तालीम न दी तो आज नतीजा आपकी निगाहों के सामने है। आज हमारी बहन बेटियां गैरों के साथ फरार हो रही है। आज वो अपने इस्लाम को छोड़कर गैरों के साथ जा रही है। इसकी वजह क्या है कि हमारी बेटियां, हमारी बहनें मुर्तद हो रही है। इसकी एक वजह जलाली को समझ में आती है कि हमने अपने बच्चों तक, हमने अपने घर के अंदर इस्लाम को सही मानों में नहीं पहुंचाया है। वरना अगर हमने अपने बच्चों तक इस्लाम की सही तालीम पहुंचाई होती तो आज हमारी बेटियां अपना दीन न छोड़ती, आज हमारी बच्चे मुर्तद न होते, आज हमारी बच्चियां मुर्तद नहीं होती। इसलिए पुरफितन दौर है, मोबाइल का दौर है। आज हर बच्चे के पास मोबाइल है। अपने बेटों को अगर आलिम दीन नहीं बनाया, अगर तुमने अपने बच्चों को कुरान और हदीस की सही तालीम न दी, तो तुम्हारा बेटा आज तो फातिहा देता है, आज तो तुम्हारा बेटा सहाबा इकराम की ताज़ीम व तौक़ीर करता है, आज तो तुम्हारा बच्चा उलमा इकराम की ताज़ीम व तौक़ीर करता है। लेकिन 10-50 साल के बाद तुम्हारा बच्चे के हाथ में मोबाइल है। इंटरनेट पर बैठकर कभी तुम्हारा बेटा इंजीनियर को सुनेगा,
तुम्हारा बेटा कभी डॉक्टर को सुनेगा, तुम्हारा बेटा कभी मास्टर को सुनेगा, और क्या पता इंजीनियर क्या कह रहा है, मास्टर क्या कह रहा है। इसलिए कि इल्म दीन मास्टर के पास नहीं होता है, इल्म दीन डॉक्टर के पास नहीं मिलता, इल्म दीन इंजीनियर प्लम्बर के पास नहीं मिलता, इल्म दीन मिलता है उलमा दीन के पास मिलता है, इल्म दीन मिलता है कारी कुर्रा के पास मिलता है। इसलिए मेरे नबी ने इरशाद फरमाया था, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, लोगों तुम में बेहतर वो है जो इल्म दीन सीखता भी है और दूसरों को कुरान भी सिखाया करता है। इसलिए अपने बच्चों को आलिम दीन बनाओ। कैसे पता चलेगा हमारे और आपके बच्चों को कि कुर्सी पर जुब्बा मामा लगाकर बैठने वाला इंटरनेट पर ये सुन्नी सही अकीदा आलिम दीन भी है कि नहीं है? कैसे पता लगेगा कि ये सुन्नी है? कैसे पता लगेगा कहीं राफजी तो नहीं है? कैसे पता लगेगा कहीं सहाबा का गुस्ताख तो नहीं है? ये सारी चीजें तुम्हारे बच्चों को तभी पता लग सकती है जब तुम अपने बच्चों तक इस्लाम की सही तौर पर तालीम पहुंचाओगे। और हमारी बहन बेटियां गैरों के साथ फरार होने से तभी बच सकती है। और ये सत्ते बाप ये दरवाजा उसी वक्त बंद हो सकता है जब हम अपने बच्चों तक इस्लाम की सही तालीम को पहुंचाएंगे। इसलिए मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया था, उतलुबुल इल्म वलौ कान बिस्सीन, इल्म दीन हासिल करो अगरचे तुम्हें चीन जाना पड़े। मतलब ये था चाहे जमीनो जायदाद छोड़नी पड़े, घर बार छोड़ना पड़े, मुल्क छोड़ना पड़े, कुछ भी छोड़ना पड़े, लेकिन इल्म दीन हासिल करो, इल्म दीन हासिल करो। बुजुर्गान दीन ने, सहाबा इकराम ने अपने मुल्कों को छोड़ा। आज तो हमारा और आपका बेटा, हमारा भाई इंटरनेट की चंद बातें सुनने के बाद मुफ्ती साहब से कहता है, मुफ्ती साहब मुझे बुखारी सीखनी है, मुझे मुस्लिम शरीफ का इल्म हासिल करना है, लेकिन मेरे भाइयों अभी बुखारी का वक्त नहीं है, मुस्लिम का वक्त नहीं है। साहबा इकराम को देखो, एक एक हदीस पाक लेने के लिए कितनी कितनी दूर का सफर किया है, आगे से पीछे तक। अगर आपकी सुभान अल्लाह की आवाज आए तो मैं हदीस पाक का आपको सुनाऊं, मसल के बोले सुभान अल्लाह। हुजूर सदर शरिया रहमतुल्लाहि तआला अलैह बहार शरीयत के 16वें हिस्से में इस हदीस पाक को नकल करते हैं कि दमिश्क की जामा मस्जिद में हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु मौजूद हैं। मदीनतुर रसूल को एक इंसान छोड़ता है और छोड़ने के बाद दमिश्क की जामा मस्जिद में हजरत अबू दरदा रहमतुल्लाहि तआला अलैह की बारगाह में हाजिर हो गया। और हाजिर होने के बाद अर्ज करता है, हुजूर मैंने मदीनतुर रसूल से दमिश्क की जामा मस्जिद तक का सफर किया है और मैं किसी और काम के लिए नहीं आया। मैंने सुना है कि आपके पास हुजूर अलैहिस्सलाम की एक हदीस पाक का इल्म है, जिस हदीस पाक को आप बयान करते हैं। मैंने मदीनतुर रसूल को छोड़ा है सिर्फ एक हदीस पाक का इल्म हासिल करने के लिए। अल्लाहु अकबर। और इल्म दीन हासिल करने वालों की शान को जरा मुलाहजा फरमाओ। हजरत अबू दरदा बयान करते हैं, हाँ मैंने नबी करीम अलैहिस्सलाम को यह हदीस पाक बयान करते हुए सुना है। नबी ने इरशाद फरमाया, मन सलका तरीक़न यतलबु फीही इल्मा सलकल्लाहु बिही तरीक़न मिन तुरुक़िल जन्नह फ़इन्नल मलाइकता ला तदअु अजनिहतहा रिदल लितालिबिल इल्म। हजरत अबू दरदा बयान करते हैं कि मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि जब कोई इल्म दीन हासिल करने के लिए किसी रास्ते पर चलता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान को, उस बच्चे को जन्नत के रास्ते पर चलाता है। और फरिश्ते तालिब इल्म की खुशनुदी के लिए अपने परों को बिछा देते हैं। सुभान अल्लाह। ये तालिब इल्म की फजीलत है। ये इल्म दीन हासिल करने वालों को अल्लाह के नबी ने शान अता फरमाई है। अल्लाह तबारक व तआला ने ये शान अता फरमाई कि जो इल्म दीन हासिल करने के लिए अपने घर से निकलता है उसके कदमों के नीचे फरिश्ते अपने परों को बिछा दिया करते हैं, परों को बिछा दिया करते हैं। इस हदीस पाक से पता चलता है कि सहाबा इकराम ने एक एक हदीस पाक का इल्म कितनी दूर जाने के बाद हासिल किया है। लेकिन आज हम अपने बच्चों को गांव के मदरसे तक भेजने के लिए तैयार नहीं है, जिसका नतीजा आपकी निगाहों के सामने है। चंद दिन
इंटरनेट पर किसी की तकरीर सुनने के बाद कोई सहाबा इकराम का गुस्ताख बन रहा है और कहता है दमादम मस्त कलंदर अली का पहला नंबर, ये इंटरनेट का नतीजा है। वरना अगर तुम्हारे बच्चों तक सही तालीम पहुंची होती तो दमादम मस्त कलंदर अली का पहला नंबर नहीं, अहले सुन्नत का अकीदा है दमादम मस्त कलंदर अबू बकर का पहला नंबर, दमादम मस्त कलंदर उमर का दूजा नंबर, दमादम मस्त कलंदर उस्मान का तीजा नंबर, दमादम मस्त कलंदर अली का चौथा नंबर। ये अहले सुन्नत का अकीदा है। ये राफजियत जो फैल रही है, ये राफजियत जो पनप रही है, ये वहाबियत जो फैल रही है, हमारे बच्चों के अकाईद जो बिगड़ रहे हैं, इसका नतीजा क्या है? इसकी वजह इंटरनेट और मोबाइल है, मोबाइल है। इसलिए कहता हूं अपने बच्चों पर इस्लाम की सही तालीम पहुंचाओ, अपने बच्चों को कुरान और हदीस की सही मानों में तालीम दो, तभी वो अच्छे और बुरे में फर्क कर पाएंगे। अल्लाहू अकबर। सहाबा इकराम को देखो, कितनी कितनी दूर जाने के बाद उन्होंने इल्म दीन हासिल किया है। तो इल्म दीन इंटरनेट पर बैठकर हासिल नहीं होता। हाँ, अगर इंटरनेट के जरिए से इल्म दीन हासिल करना चाहते हो तो मुस्तनद सुन्नी सही अकीदा आलिम दीन से ऑनलाइन इल्म दीन हासिल कर सकते हो। लेकिन इस तरह जिसकी चाहो तकरीर सुन लो, जिसकी चाहो बयान सुन लो, इस तरह इल्म दीन हासिल नहीं हो सकता है। सहाबा इकराम ने किस तरह इल्म दीन हासिल किया? सहाबी रसूल हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला ये एक स्पेशल घोड़ा खरीदते हैं, स्पेशल ऊंट खरीदा। जब इनको पता चला कि एक इंसान है जो दूसरे मुल्क में रहता है और जिसके पास हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस पाक का इल्म मौजूद है, हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला ने एक ऊंट खरीदा और खरीदने के बाद उस पर सवार हो गए और सवार होने के बाद दूसरे मुल्क का सफर किया। कई महीनों में जाने के बाद उस मुल्क का सफर तय किया और वहां पर पहुंचने के बाद एक हदीस पाक का इल्म हासिल किया। लोगों ने पूछा, जाबिर इब्ने अब्दुल्ला, तुम एक हदीस पाक का इल्म हासिल करने के लिए तुमने स्पेशल ऊंट खरीदा और सफर की सऊबतों को, मशक्कतों को बर्दाश्त किया है, तो इसकी वजह क्या है? तो जाबिर इब्ने अब्दुल्ला सहाबी रसूल है, मैं उसी को हासिल करने के लिए अपने मुल्क से सफर तय करता हूं, उसके पास पहुंचता हूं और ये जो सारी सफर की सऊबतें हैं और मैंने सफर की मशक्कतों को बर्दाश्त किया, ये इल्म दीन हासिल करने के लिए। पता चला सहाबा इकराम का अगर दिन में कहीं जाना होता था, इल्म दीन के लिए होता था, रात को जागना होता था, इल्म दीन के लिए होता था। इसलिए कि सहाबा को इल्म दीन हासिल करने की लगन ही ऐसी लगाई थी कि उठना बैठना जागना सोना सब कुछ इल्म दीन के लिए था। इसलिए अगर चाहते हो आखिरत और दुनिया बेहतर हो जाए, इल्म दीन हासिल करो, यहाँ भी बेहतर हो, आखिरत में भी बेहतर हो। बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस। इल्म दीन हासिल करो। बुखारी शरीफ का नाम सुनाया आप हजरात ने? अरे बोले जोर से, सुना है? जोर से बोले सुभान अल्लाह। बुखारी शरीफ किस तरह हमारे सामने आई है और बुखारी शरीफ का वजूद कैसे हुआ है? हजरत इमाम अहमद इब्न हम्बल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा था कि इमाम साहब ये बताइए, नवाफिल पढ़ना अफजल है, तहज्जुद पढ़ना अफजल है, या नबी के दीन का इल्म हासिल करना अफजल है? तीन चीजों के बारे में पूछा। नवाफिल पढ़ना अफजल है, तहज्जुद की नमाज पढ़ना अफजल है, या फिर इल्म दीन हासिल करना अफजल है? हजरत इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जवाब दिया था कि लोगों, जब से मैं दरसगाह में पढ़ाने के लिए बैठा हूं तो अपने शागिर्दों को यही जवाब देता हूं और अपने शागिर्दों को यही बताता हूं, तहज्जुद का वक्त मिलता है ना मिले, नवाफिल का वक्त ना मिलता है ना मिले, अगर तहज्जुद का वक्त मिलता है तो पढ़ लो, नवाफिल का वक्त मिलता है तो पढ़ लो, लेकिन अगर इन दोनों नमाजों का वक्त नहीं मिलता है तो ना पढ़ो, लेकिन नबी के दीन का इल्म हासिल करो।
इसलिए कि अगर तहज्जुद पढ़ोगे तुम्हारी जात को फायदा होगा, नवाफिल पढ़ोगे तब भी तुम्हारी जात को फायदा होगा। लेकिन अगर तुमने नबी के दीन का इल्म हासिल कर लिया, कुरान को हिफ्ज कर लिया और कुरान का इल्म तुमने अपने सीने में बसा लिया, तो फिर कुरान का इल्म हासिल करने के बाद, नबी के दीन का इल्म हासिल करने के बाद गली गली कूचों में फैल जाओगे। तो जिस तरह तुम्हारी जात चमक जाएगी तुम्हारे इल्म से, नबी के दीन के इल्म से शहर की गली गली, गांव का कूचा कूचा चमक जाएगा। इसलिए तहज्जुद का वक्त ना मिले ना मिलता है, नवाफिल का वक्त नहीं मिलता ना मिले, लेकिन नबी के दीन का इल्म हासिल करो, तुमको भी फायदा होगा, तुम्हारी जात से दूसरे लोगों को भी फायदा होगा। नबी के दीन का इल्म हासिल करो। इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, हिंदुस्तान के अंदर एक जगह है बुखारा, इसी बुखारा से इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की उम्र शरीफ 11 बरस की है। 11 बुखारा से मिस्र तक का सफर तय किया है। मिस्र की खाक छानी, गली 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 कूचे कूचे की खाक छानी है। और आपकी वालिदा बयान करती है कि एक वक्त इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की जिंदगी में ऐसे भी आया है कि 11 साल की उम्र शरीफ है, उस्ताद के पास बुखारी इस उस्ताद के पास लेकर के जाती थी। लेकिन इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी अल्लाहु अकबर। इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह बयान करते हैं, मैं नबी के दीन का इल्म जब हासिल करने लगा तो मिस्र की पाक सरजमी है, मिस्र की सरजमी पर जब मैं नबी के दीन का इल्म हासिल करने लगा तो मेरी जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आया है कि मेरे जिस्म पर फटा हुआ चीथड़ा था, एक कपड़ा ऊपर से डालकर और एक कपड़ा नीचे से लपेट कर मैं उस्ताद की बारगाह में जाता था और नबी के दीन ऐसा भी आया कि जिन 2 कपड़ों को मैं पहन करके उस्ताद की बारगाह में जाता था, वो 2 कपड़े कोई चोर चुरा करके ले गया। इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को 4 दिन हो गए लेकिन दरसगाह में हाजिर नहीं हुए। उस्ताद साहब ने बच्चों को भेजा कि जाओ बुखारी दीवानों को देखो, 3-4 दिन हो गए हैं बुखारी दरसगाह के अंदर नहीं आया है। अल्लाहु अकबर। मदरसे के बच्चे आकर के देखते हैं इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के जिस्म पर एक फटा हुआ चीथड़ा है, लिबास भी मौजूद नहीं है। एक बूढ़ी औरत की झोपड़ी में इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह बैठकर अपनी आंखों से आंसू बहा रहे हैं। बच्चों ने आने के बाद पूछा, बुखारी 4 दिन हो गए हैं, उस्ताद साहब ने भेजा है, तुम्हारी हालत क्या हो गई है, इल्म दीन हासिल करने क्यों नहीं जाते? तो बुखारी की आंखें आप दीदा हो गई, बुखारी की आंखों से आंसू जारी हो गए। इमाम बुखारी ने कहा था, बच्चों जिन कपड़ों को मैं अपने पर डालकर जाया करता था वो कोई चोर चुरा करके ले गया है। अल्लाहु अकबर। इतना बड़ा आलिम दीन इमाम बुखारी की आंखों से आंसू जारी हो गए और बच्चों ने चंदा जमा किया। चंदा जमा करने के बाद इमाम बुखारी को कपड़ा पहनाया गया। एक वक्त तो वो है इमाम बुखारी के जिस्म पर अपने जिस्म को ढांपने के लिए कपड़ा भी मौजूद नहीं है, लेकिन कुर्बान जाओ नबी के दीन, नबी के इल्म दीन, नबी के दीन के इल्म पर कुर्बान जाओ, इल्म दीन की अजमत पर कुर्बान जाओ, इल्म दीन की बरकत पर। एक वक्त तो वो है कि तन ढांकने के लिए इमाम बुखारी पर कपड़ा मौजूद नहीं है, लेकिन इमाम बुखारी को जब बच्चों ने कपड़ा दिला दिया तो इल्म दीन हासिल करते रहे। वक्त गुजरता चला गया, इल्म दीन हासिल करते रहे, यहाँ तक कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह खुद बयान करते हैं कि मैंने 1-2 नहीं, 1000-2000 नहीं, बल्कि 6 लाख हदीसें अपनी जबान से, नबी की अपनी जबान से गुजार दी थी और 6 लाख हदीसें इमाम बुखारी ने अपनी नौके जबान से गुजार दी थी। और जब बुखारी शरीफ लिखने का वक्त आता है तो कुर्बान जाए बुखारी की अजमत पर और उनके अदब पर। इमाम बुखारी फरमाते हैं कि 9000 मरतबा मैंने बुखारी को लिखने से पहले गुस्ल किया है, 18000 नवाफिल अदा किए हैं। और जब बुखारी की पहली जिल्द लिख कर के मुकम्मल हुई थी तो 16 साल में इमाम बुखारी ने बुखारी लिखकर हम जैसों के हाथों में दी। और इमाम बुखारी ने दुनिया वालों को बता दिया, इल्म दीन हासिल करना कोई बच्चों का खेल नहीं, इल्म दीन हासिल करना इतना आसान नहीं है। मशक्कतें, परेशानियां उठाकर फिर कहीं जाकर नबी के दीन का सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत।
फिर कहीं जाकर नबी के दीन का इल्म हासिल होता है। अपनी गुफ्तगू में समेट रहा हूं, सुने। ये तो नबी के दीन का इल्म कैसे और कहां से हासिल होता है, ये 3 मिसालें मैंने आपको पेश की। नबी के दीन का इल्म इंटरनेट पर बैठकर नहीं हासिल होता, उलमा की बारगाहों में जाना होता है, असातिज़ा की बारगाहों में ज़ानुए अदब तय करना होता है, फिर कहीं जाने के बाद इल्म दीन हासिल होता है। इसलिए आपको कहना चाहता हूं, अपने बच्चों तक सही मानों में इस्लाम की तालीम पहुंचाओ। हमारी बेटियां भी बच जाएंगी, हमारे बच्चों का ईमान भी महफूज रह जाएगा। अल्लाहु अकबर। नबी के दीन का इल्म हासिल करो। उलमा इकराम के बारे में मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, अल उलमाउ वरसतुल अंबिया युहिब्बुहुम व यस्तगफिरु लहुम हितानु फिल बहरी इज़ा मातू इला यौमिल क़ियामा। मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, उलमा अंबिया इकराम के वारिस है और आसमान वाले इनसे मोहब्बत, यहाँ तक कि मछलियाँ समुद्र के अंदर क़यामत तक, जब ये उलमा इकराम इंतकाल फरमा जाएंगे, तब भी समुद्र के अंदर मछलियाँ क़यामत तक दुआए मग़फ़िरत करती रहती है। अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी शान उलमा इकराम को अता फरमाई। और अल्हम्दुलिल्लाह जलाली जलते की चोट पर कहता है, ये इल्म दीन ही का सदका है, इल्म दीन की बरकत है। 2022 और 23 और 3 साल के लिए दरगाह आला हजरत से फकीर को अफ्रीका जाने का मौका मिला है। 7 समंदर पार ये इल्म दीन की बरकतें हैं और इल्म दीन की खिदमत करने के लिए जलाली 7 समंदर पार गया है और ये इल्म की बरकतें हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह उलमा इकराम यहाँ मौजूद है और उलमा इकराम को आपने ऊपर बिठा रखा है। ये इल्म की बरकतें हैं। बरेली का इमाम लिखता है, फतावा नंबर 9 सफा नंबर 140 निस्फ़े अव्वल और किताब फतावा रज़िया नंबर 230 और वो लोग जरा कान खोल करके सुने जो उलमा इकराम की टांग खींचने के चक्कर में हर वक्त लगे रहते हैं, अइम्मा इकराम को परेशान करते हैं। मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, ला यस्तखिफ़ु बिहक़्क़िहिम इल्ला मुनाफ़िक़ बय्युन निफ़ाक़। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने तहरीर